वेल गाइस, मैं आ गया हूँ क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6 को लेकर, जो है दहन एवं ज्वाला। सबसे पहले इसमें देखेंगे अध्याय समीक्षा। तो शुरू करते हैं। पहला है कि वह रासायनिक प्रक्रम जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, वैसे वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा देता है, गर्मी देता है जलने के बाद, उसको दहन कहते हैं। ठीक है। अगला है कि जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह कहलाते हैं, ईंधन का कहलाते हैं। जो जलते हैं वो दाह कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है। अगला है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संकलन, मतलब सेंटर पॉइंट से निकलता है। ठीक है, अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। नाभिकीय संकलन के द्वारा सूर्य से प्रकाश निकलती है। अगला है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ठीक है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। वैसे पदार्थ जो जहाँ कोई भी पदार्थ जलने वाले ताप पर पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। अगला है कागज के को दी जाने वाली ऊष्मा। ठीक है, चालन द्वारा जल में चली जाती है। चालन के द्वारा जल में चली जाती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वह जल नहीं पाता है। ठीक है। अगला है कि जलने के लिए 3 उपयोगी बात है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलन ताप तक हीट मिलना चाहिए, और ऑक्सीजन ठीक है होना चाहिए, तभी कोई चीज़ जल सकता है। अगला है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, इसमें पानी से नहीं बुझाया जाता है। अगला है कि विद्युत उपकरण पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को में लगी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है का उपयोग किया जाता है। अगला है अगर आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट देता है। ठीक है, काट दिया जाता है। इसके लिए प्रचलित विधियां जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, इनमें से ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है, मतलब आग ठंडी पड़ जाती है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरण का कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने वाले पर जल विद्युत का चालन कर सकता है, मतलब उसमें पानी में विद्युत आ सकता है। अगला है कि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करने पे आग पे वो ऑक्सीजन का संपर्क काट देता है। ठीक है, जिससे आग बुझ जाती है। अगला है दहन 3 प्रकार के होते हैं: तीव्र दहन, बहुत तेज दहन, स्वतः दहन ठीक है, और विस्फोट दहन। ठीक है। पहला है मोमबत्ती। देखिए आगे है कि मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला का निर्माण करता है, जबकि लकड़ी का कोयला नहीं करता है। अगला है कि ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र निम्न है। पहला है अदीप्त क्षेत्र, दूसरा है दीप्त क्षेत्र, और तीसरा है ज्योतिहीन क्षेत्र। इसमें आगे दिया गया है कि सोना और चांदी ठीक है को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है। कौन सा क्षेत्र? अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। जो अदीप्त क्षेत्र होता है वह बहुत ज़्यादा ताप वाला क्षेत्र होता है। अगला है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम की पूर्व दहन से ज्वाला प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, पूर्ण मतलब पूरा जल जाने से प्राप्त ऊष्मा ठीक है, प्राप्त गर्मी ऊर्जा की मात्रा ठीक है, उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है, किलोजूल। ठीक है। अगला है कि विश्व ऊष्मन का मुख्य कारण CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? CO2। अगला है कि ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस बनता है। ठीक है, अपूर्ण मतलब ईंधनों के अपूर्ण, पूरा नहीं जलने से किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत विषैला मतलब जहरीला गैस होता है। अगला है कि ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव। पहला है दामा और श्वास रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा है इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसको धुआं भी कहते हैं। ठीक है,
जो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका जैसे आम भाषा में धुआं बोला जाता है। तीसरा है कि इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व उष्ण बढ़ता है, CO2 से जो होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। चौथा है कि इनके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अपूर्ण जले हुए लकड़ी या कोई ईंधन से अम्ल की वर्षा होती है। अगला है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। अगला है कि अम्लीय वर्षा फसलों को नष्ट कर देती है, ठीक है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीव नष्ट हो सकते हैं, बहुत सारे जीव नष्ट हो सकते हैं अम्लीय वर्षा से। अगला है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस में मिल जाएंगे? वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला है कि LPG, ठीक है, जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ती है। यही कारण है कि LPG को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, ठीक है। अगला है, आगे देख लेते हैं हम। अब आगे है अभ्यास, जिसको हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि दहन की परिस्थिति की सूची बनाइए। क्या क्या परिस्थिति हो सकती है जलने के लिए? पहला है ज्वलन ताप, हीट, ज्वलन ताप तक मिलनी चाहिए। और दूसरा है जल ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन होना चाहिए। तीसरा है ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, लकड़ी या कोई भी ईंधन होना चाहिए जलाने के लिए। सेकेंड नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स है, जो पहला है इसमें कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो क्या होता है? प्रदूषण होता है, ठीक है। दूसरा है कि घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या है? LPG है। अगला है कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके फिल इन द ब्लैंक्स तक गर्म करना आवश्यक है, तो कहाँ तक गर्म करना आवश्यक है? ज्वलन ताप तक, ठीक है। अगला है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है? पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तेल द्वारा उत्पन्न आग में। अगला क्वेश्चन है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो उत्तर जान लेते हैं इसका कि पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है, मतलब जीव से मिला है। इसके उपयोग से बहुत से वायु में खतरनाक प्रदूषक निकलते हैं, ठीक है, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं पेट्रोलियम के उपयोग से। और इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस भी निकलता है, ठीक है, मोनोऑक्साइड भी निकलता है। परंतु CNG एक बहुत ही साफ सुथरा गैस है, जिसके दहन से ना मात्र के प्रदूषण निकलते हैं, नहीं मतलब ना के बराबर निकलते हैं प्रदूषण इनसे, CNG से, जिससे यदि हम CNG का उपयोग करते हैं तो शहरों में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम होगा, मतलब हो सकता है, ठीक है, मतलब हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए, ठीक है। ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी का तुलना करना है, तो चलिए देखते हैं तुलना करके। LPG जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ती है। सेकंड नंबर है कि LPG की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, ठीक है, LPG की थोड़ी भी मात्रा बहुत ज़्यादा ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलने पर भी ऊष्मा कम देती है, ठीक है। तीसरा नंबर है कि लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि LPG में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है, इसमें कम निकलता है, ना के बराबर निकलता है। फोर्थ नंबर है कि LPG का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसका LPG का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि कारण बताइए, ठीक है। फिफ्थ का नंबर देखते हैं कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है, कारण बताना है, ठीक है। उत्तर देख लेते हैं इसका कि जल विद्युतीय का बहुत ही अच्छा सुचालक है। जल क्या है? विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। यदि जल से विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण करते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल सकता है, ठीक है। विद्युत क्या होता है? जल में फैल सकता है, अथवा लघुपथ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण विद्युत आघात शॉक्स
लग सकते हैं, मतलब झटका लग सकता है बिजली का। यही कारण है कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रित पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो किसका किया जाता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। अगला है कि LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताना है क्यों है। उत्तर देख लेते हैं कि LPG जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है, ठीक है, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ती है। LPG की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलकर भी ऊष्मा कम देती है। लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, जबकि LPG में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। ठीक है, ये थी LPG और लकड़ी की तुलना। अगला है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेट गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, कारण बताना है। ठीक है, तो इसका कारण जान लेते हैं कि क्या होता है कि कागज का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसलिए तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, कागज का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसलिए तुरंत ही आग पकड़ लेता है और इसे जलने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटे गए कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि कागज को मिली ऊष्मा एल्युमिनियम अवशोषित कर लेता है, ठीक है, जिससे उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। यही कारण होता है कि एल्युमिनियम के ऊपर लपेटा गया कागज जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाना। तो चित्र आप लोग बुक में देख लीजिएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन है कि 7 नंबर है कि ईंधन के उष्णीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। तो उत्तर देख लेते हैं कि ईंधन के उष्णीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, केजी पर किलोजूल पर केजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 8 नंबर है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रित कर लिया जाता है, ठीक है, मतलब बुझा दिया जाता है। अगला है 9 कि हरी पत्तियां के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। क्यों बताना ना, समझाइए। तो उत्तर जान लेते हैं इसका कि हरी पत्तियां कच्ची होने के कारण उनका ज्वलन ताप बहुत ही अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियां का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। उत्तर देख लेते हैं कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार मतलब अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करते हैं। अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि ये सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, इसीलिए सोनार लोग होते हैं क्या करते हैं, अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करते हैं सोना और चांदी पिघलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, ठीक है, पूरा जला गया 4.5 kg ईंधन को। उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 180,000 किलो जूल था, ठीक है। ईंधन का उष्मीय मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालना है इसका उष्मीय मान कितना होगा। तो देख लेते हैं कि चलिए फिर से देखते हैं कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा का मात्रा, ठीक है, उसका उष्मीय मान कहलाता है, ठीक है, यही होता है। इसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम, केजे मतलब किलोजूल पर केजी मतलब किलोग्राम है, ठीक है। अतः ईंधन का द्रव्यमान कितना हो गया 4.5 kg और उत्पन्न जो ऊष्मा है इतना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए प्रति ऊष्मा का मान उष्मीय मान मतलब 180,000 किलो जूल बाई 4.5 kg बाई में करके इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा। अतः ईंधन का उष्मीय मान कितना हो गया 40,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है। तो इसको बताना है कि जंग लगना भी एक दहन का ही प्रकार है। तो उत्तर में है कि हाँ, ठीक है, जंग लगना भी दहन ही है, क्योंकि दहन के परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है
दहन कहलाता है। ठीक है, यही होता है। तो जंग लगना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस दौरान ऊष्मा निर्गित होता है। निर्गित मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसमें गर्मी नहीं होती है। 13 नंबर है कि आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। ठीक है, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? ठीक है, यही बताना है। तो उत्तर देख लेते हैं कि रमेश के बीकर का जल कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहरी भाग अधिक उष्मा वाला क्षेत्र होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर भी देखेंगे। पहला है कि दहन किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तर जान लेते हैं कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि दाह या ईंधन क्या है। ठीक है, ये क्या होता है? जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह कहलाते हैं या ईंधन भी कहलाते हैं। ठीक है, दाह या ईंधन कहते हैं जिनका दहन हो रहा, मतलब जो जल रहे हैं। तीसरा है कि सूर्य। ठीक है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? नाभिकीय संकलन, मतलब सेंटर से निकलते हैं। अगला है 4 नंबर की ज्वलन ताप किसे कहते हैं। उत्तर देख लेते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है जबकि लकड़ी का कोयला नहीं करता है, क्यों? तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वह ज्वाला का निर्माण कहते हैं। ठीक, वाष्पित मतलब धुएं उठते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होता है जबकि लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं या नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 की सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है और क्यों करता है? तो उत्तर है कि दीप्त क्षेत्र का। ठीक है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है, इसीलिए करते हैं। सोना जो होते हैं, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए दीप्त क्षेत्र का उपयोग करते हैं। अगला है विश्व उष्ण मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। 9th नंबर है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सा विषैला गैस बनता है? उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्साइड। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। 11th नंबर क्वेश्चन है कि कारण बताइए कि LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते, आंसर देख लेते इसका कि LPG जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ती है, इसलिए वो अच्छी है। अब देखते हैं अगला है अतिरिक्त प्रश्न। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कागज़ के कप में पानी को उबालने पर कागज़ जलता नहीं है, क्यों नहीं जलता है? ये इसका कारण बताना है। ठीक है, देखते हैं कारण क्या होता है। उत्तर देख लेते हैं कि कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। ठीक है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए वो जल नहीं पाते। ठीक है, दूसरा नंबर है कि जलने के लिए 3 उपयोगी बात लिखें। ठीक है, पहला हो गया ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा है जलन ताप मतलब हीट जलन ताप तक मिलना चाहिए। और तीसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, होना चाहिए, तभी किसी में आग पकड़ेगा। 3 नंबर है कि आग पर तुरंत काबू कैसे पाया जा सकता है। ठीक है, बताना है। आंसर देख लेते हैं कि आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधियां जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, इनसे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के छिड़काव के लाभ क्या हैं? तो उत्तर है कि कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरण को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर विद्युत चालन कर सकता है, मतलब शॉक लग सकते हैं। अब देखिए 5th नंबर में है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक अच्छा अग्निशामक है। ठीक है, या में क्वेश्चन है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। ये दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो देखिए ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर
पा लिया जाता है, मतलब बुझा दिया जाता है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दहन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर होगा कि दहन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तीव्र दहन, सेकंड है स्वतः दहन और थर्ड है विस्फोट। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वाला के 3 भी भिन्न क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र हैं। पहला है अदीप्त क्षेत्र, दूसरा है दीप्त क्षेत्र और तीसरा है ज्योतिहीन क्षेत्र। 8 नंबर क्वेश्चन इसका है कि ऊर्जा के उष्मीय मान से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, उष्मीय मान का मात्रक लिखना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। किसी ईंधन की 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका उष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम, मतलब केजी पर किलो जूल पर केजी। ठीक है। अगला है कि ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन करना है। तो उत्तर देख लेते हैं इसका कि ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव, पहला कि दमा और श्वास रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दमा हो सकता है और श्वास रोग भी हो सकता है। सेकंड नंबर है इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और तीसरा है इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व उष्ण बढ़ता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। फोर्थ नंबर है इसके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। 10th नंबर है कि अम्लीय वर्षा के क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो पहला होता है कि ये फसलें को नष्ट कर देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। फसल नष्ट कर देगी, मृदा अम्लीय बना देगी। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीवन नष्ट हो सकता है। जो नदी में जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है, अब देख लेते हैं अम्लीय वर्षा होता क्या है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में जल घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।